जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बताया था और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के फ्यूचर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा। और ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन हेलीकॉप्टरों को लेके एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या फिर बोले तो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को लेके कई हद तक काम संपूर्ण किया जा चुका है और जल्द ही हमें इन हेलीकॉप्टरों के प्रोटोटाइप को भी देखने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जब से इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया को महत्व दिया गया है तब से एक के बाद एक इंडिजीनियस हथियारों को देखने का मौका मिल रहा है। इन हथियारों में भारत के द्वारा बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर और अन्य हथियार तक शामिल है। कल ही मैं आप लोगों को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के पहले 3 हेलीकॉप्टर के डिलीवरी के बारे में बताया था और अब इंडिया के IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, ये अपडेट इंडियन नेवी से भी रिलेटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक इंडिजीनियस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है जिसे हम IMRH के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है और अब खबरों के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का इरादा बनाया गया है, जिससे आने वाले भविष्य में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन इक्विपमेंटों के खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मतलब इंडिया डायरेक्टली 2 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन रिजर्व को सेव कर पाएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पहले से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का इरादा बना चुका है और अब नेवी के जुड़ने के बाद आर्म फोर्सेस की तरफ से आने वाले भविष्य में इन एयरक्राफ्टों का कई 100 ऑर्डर दिया जा सकता है, जिनमें इन हेलीकॉप्टरों के कई तरीके के वर्जन शामिल होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से शुरू करके हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर और एंटी शिप रोल हेलीकॉप्टर से शुरू करके एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हेलीकॉप्टर तक शामिल होगा। इवन खाली नेवी के प्रोजेक्ट में जुड़ने का खबर नहीं है, बल्कि खबर तो ये भी है कि हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट को भी सही तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें रिपोर्टें ये भी है कि इसके स्केल मॉडल का सक्सेसफुली टेस्ट को भी संपूर्ण किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट संभावित 2025 या 2026 में हो। फिलहाल सक्सेसफुली इसके स्केल मॉडल के परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज इसके प्रोटोटाइप बिल्डिंग है, जिसे लेके एक बहुत बड़ा फंड का भी आवश्यकता है जो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया हो सकता है। दोस्तों, इंडिया द्वारा ये जो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है ये असल में इंडियन बेड़े में इस्तेमाल होने वाले MI-17 और MI-8 जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा और दोस्तों, ऐसे हेलीकॉप्टर इंडिया के बेड़े में कई 100 है। इसी वजह से इसे इतना अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर नहीं होता है तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया को कई 100 हेलीकॉप्टर फॉरेन कंपनियों से खरीदने का आवश्यकता पड़ेगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर R माधवन की तरफ से इकोनॉमिक्स टाइम्स को यह भी जानकारी दिया गया कि उनके द्वारा आशा किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के वजह से इंडिया अपने काफी पैसा सेव कर पाएगा, जो अतीत में ऐसे हेलीकॉप्टरों के इंपोर्ट के लिए खर्चा किया जाता था। इवन हेलीकॉप्टरों को लेके उनका मानना है कि एक बार आर्म फोर्सेस से सर्विस में आने के बाद इसका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बनेगा, मतलब अन्य देशों के द्वारा भी ऐसे हेलीकॉप्टर भारत से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है इसे फोर्सेस के लिए कंफर्टेबली बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि नेवी के इसे जुड़ने के बाद नेवी के वर्जन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। नेवी के IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर संभावित लंबे दूरी तक और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी लेके उड़ान भरने के क्षमता वाला हेलीकॉप्टर होगा, जबकि इसका हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। इवन माना जा रहा है कि इसका 2 वर्जन हो सकता है, जिनमें एंटी सबमरीन एंटी सरफेस वर्जन के साथ साथ एक मिशन रोल वर्जन भी होगा। नेवी के वर्जन में कुछ स्पेसिफिक नेवल गियर्स भी लगाया जाएगा ताकि ये मरीन ऑपरेशनों को अंजाम दे सके, जैसे कि सोनार्स और सी स्कैन रडार। जबकि इसके अलावा अधिकतर डिजाइन सिमिलरिटी एयरफोर्स और आर्मी के वर्जन के साथ काफी हद तक मैच करेगा। जबकि माना जा रहा है कि नेवी के वर्जन के हेलीकॉप्टर में कॉकपिट में भी काफी तब्दीली हो सकता है, क्योंकि नेवी के हेलीकॉप्टरों को कई हद तक समुद्र में तैरने वाले जहाजों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बेटर व्यू और जहाजों के ऊपर से बेहतरीन तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए कॉकपिट के डिजाइन को तब्दील करने का आवश्यकता भी पड़ सकता है। दोस्तों, प्रोटोटाइप बिल्डिंग फेज में माना जा रहा है कि कम से कम 6 ऐसे हेलीकॉप्टरों के प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जाएगा, जिसे इसके बाद कई तरीके के टेस्ट से गुजारा जाएगा। दोस्तों, इन टेस्टों को संपूर्ण करने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा, जिसके तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इनिशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन होगा। इवन दोस्तों, माना जा रहा है कि प्रोटोटाइप बिल्डिंग के काम शुरू होने के कम से कम 7 साल के बाद ही ऐसे हेलीकॉप्टरों के सर्टिफिकेशन और डेवलपमेंट को संपूर्ण किया जाएगा और इस 7 साल के अंदर हेलीकॉप्टरों के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट से शुरू करके हेलीकॉप्टरों के
प्रोटोटाइपों के टेस्ट और बाकी हर तरीके के पैरामीटर को भी चेक किया जाएगा। फिलहाल अगर देखें तो हेलीकॉप्टरों के बिल्डिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी कई तरीके के हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर चुका है, जिनमें सबसे अधिक सक्सेसफुल है इंडिया के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ध्रुव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 300 से भी अधिक ध्रुव हेलीकॉप्टरों का अब तक निर्माण किया जा चुका है, जबकि ध्रुव हेलीकॉप्टर के बेस पे इंडिया के द्वारा इसके स्काउट हेलीकॉप्टर मतलब रुद्र का भी निर्माण किया जा चुका है, जबकि इसके अलावा ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किया है। हाल ही में एक हल्के वजन के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है और इसे देखते हुए माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ज्यादा कुछ मुशक्कत करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेके ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम आने वाले 15 साल में इन हेलीकॉप्टरों को लेके 2 लाख करोड़ रुपया का ऑर्डर किया जा सकता है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के कई तरीके के हेलीकॉप्टरों के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के साथ साथ कई तरीके के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस भी करेगा। IMRH को लेकर कई तरीके के खुलासे भी अब तक हो चुका है, जिनमें इसका एक ऐसा यूनिकनेस के बारे में जानकारी मिला है जो इसे अन्य हेलीकॉप्टरों से काफी डिफरेंट बनाएगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों में संभावित 2 अलग अलग तरीके के इंजनों को इस्तेमाल करने का ऑप्शन रखा गया है, ताकि भारत को कभी भी किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी एक इंजन का इस्तेमाल करके इस हेलीकॉप्टर को डेवलपमेंट किया गया होता तो अपग्रेडेशन के समय या फिर मेंटेनेंस के समय उसी इंजन का ही आवश्यकता पड़ता, और अगर सोर्सेस के द्वारा इंजनों का सप्लाई को रोक दिया जाता तो ये हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड होने का संभावना था। पर अगर 2 अलग अलग टाइप के इंजन होगा तो अगर एक इंजन का सप्लाई नहीं होता है तो दूसरे इंजन से इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं हेलीकॉप्टर के कुछ और खासियत के बारे में। दोस्तों ये जो IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये एक 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होने वाला हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें पायलट और को पायलट रहेंगे। हेलीकॉप्टर को लेकर कहा जा रहा है कि ये 24 से 36 ट्रूप्स को कैरी कर पाएगा, जबकि इसका पेलोड क्षमता करीब करीब 4500 किलोग्राम होगा। हेलीकॉप्टर के लंबाई को लेकर कहा जा रहा है कि यह कम से कम 25.16 मीटर मतलब 82 फीट 7 इंच के आसपास होगा, जबकि इसका हाइट 6.22 मीटर मतलब 20 फीट 5 इंच के आसपास होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 13,000 किलोग्राम के आसपास होगा। जबकि हेलीकॉप्टर में 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके के इंजन इसमें इस्तेमाल होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजनों की क्षमता करीबन 2000 किलोवाट या फिर 2800 हॉर्स पावर के आसपास होगा। हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर 21.2 मीटर के आसपास मतलब 69 फीट 7 इंच के आसपास होगा। हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस को लेके बताया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर और क्रूजर रफ्तार 260 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है, जबकि इसका ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर के आसपास होगा और इसका सर्विस सीलिंग 6700 मीटर के आसपास होगा, मतलब ये भारत के हर एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया तक ऑपरेट हो सकेगा। दोस्तों इसके इंजन को लेके जो खुलासा हुआ है उससे एटलीस्ट ये अंदाजा लग चुका है कि ये इंजन काफी अधिक पावरफुल इंजन होगा। और दोस्तों ये जो इंजन का कैपेसिटी को लेके फिलहाल कहा जा रहा है ये MI-17 के आधुनिकतम वर्जन में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के तुलना में भी अधिक ताकतवर होगा। दोस्तों अगर इंडिया के ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को रशियन MI-17 के साथ भी अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही एक ही कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है, मतलब दोनों का ही मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 किलोग्राम के आसपास है और दोनों का ही पेलोड क्षमता लगभग बराबर है। इवन आकार को भी अगर देखा जाए तो दोनों का आकार भी लगभग एक ही जैसा है, लेकिन इंडिया का ये जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये MI-17 से अधिक रफ्तार वाला हेलीकॉप्टर भी है, साथ में MI-17 के तुलना में अधिक ऑल्टीट्यूड तक भी जा सकता है। दोस्तों इस तरीके के ऑल्टीट्यूड की डिजाइन से भारत को लद्दाख जैसे क्षेत्र में भी काफी अधिक मदद मिलेगा, खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पे भारत को एयरलिफ्ट का आवश्यकताएं है या फिर जहाँ पे हवाई रास्ते से जल्द ट्रूप्स पहुंचाने का आवश्यकता होगा। दोस्तों इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेके भी माना जा रहा है कि ये भविष्य में भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का इरादा है उसे भी संपूर्ण कर सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट टोटली MI-8 और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों की रिप्लेसमेंट करने का है और दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा कई सौ संख्या में MI-8 और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो रशिया की तरफ से इन पुराने हो चुके हेलीकॉप्टर अपने पुराने कस्टमरों के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए MI-171 का निर्माण किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत भी इसमें अपना एक भागीदारी निभा सकता है अगर भारत के द्वारा तय समय पे IMRH को निर्माण कर लिया जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।